अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अ स्वीट हाउस। उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे एक घर में अलग अलग कमरे होते हैं और हमें हमें जो है क्यों घर चाहिए होता है, हम घर में क्या करते हैं और किन के साथ हम घर में रहते हैं। उसमें हमने आपको पढ़ाया था मुग्धा एक लड़की का नाम है, उसका हमने घर देखा था, कैसा उसका बड़ा सा घर था और उसके घर में एक मतलब किचन था, उसके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था जहाँ पे वो खाना वगैरह पकाते हैं। और आज जो हमें पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं के रिलेटेड है, जो घर में कमरे होते हैं उसी के बारे में हमें आज भी पढ़ना है। तो आप चलिए स्टार्ट कीजिए यहाँ से। आराम से आप देखिए, इधर की तरफ गौर कीजिए। अ रूम वेयर वी सिट एंड ईट आवर फूड इज़ कॉल्ड द डाइनिंग रूम। वो कमरा जहाँ पे हम जाके खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस कमरे को क्या बोलते हैं, उस रूम को डाइनिंग रूम बोलते हैं। वो कमरा जहाँ पे हम खाना खाते हैं, अपना फूड खाते हैं, गुज़ा खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम। एक बार फिर से इसकी तरफ देखिए। अ रूम वेयर वी सिट एंड ईट आवर फूड इज़ कॉल्ड द डाइनिंग रूम। वो कमरा जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं उस कमरे को क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम। एक बार फिर से देखिए। वो कमरा जहाँ जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं उस रूम को क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम। एक बार फिर से इसकी तरफ देखिए। अ रूम where we sit and eat our food is called the dining room. A room where we sit and eat our food is called the dining room. वो कमरा जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं उस कमरे को क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम। A room where we sleep is called the bedroom. A room where we sleep is called the bedroom. वो कमरा जहाँ पे हम सोते हैं उस कमरे को क्या बोलते हैं, बेड रूम। ये हो गया हमारा डाइनिंग रूम। यहाँ पे देखिए आप, टेबल्स लगी हुई है, चेयर्स लगी हुई हैं, टेबल भी यहाँ पे आप देखिए, और टेबल पे खाना भी है। देखिए मतलब यहाँ पे अंडे हैं, ब्रेड है और भी कुछ है। इस रूम को क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम। वो कमरा जहाँ पे हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डाइनिंग रूम। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ इस कमरे में एक बेड लगा के हैं और देखिए आप, यहाँ पे हम बेड पे सोते हैं। देखिए आप, अ रूम वेयर वी स्लीप इज़ कॉल्ड द बेड रूम। वो कमरा जहाँ पे हम सोते हैं, स्लीप मीन्स सोना, वो कमरा जहाँ पे हम सोते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेड रूम। ये हो गया हमारा बेडरूम, ये हो गया हमारा डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में हम बैठ के खाना खाते हैं और बेडरूम में हम जाके सोते हैं। और आप देखिए यहाँ पे एक और कमरा है, यहाँ पे एक बाथिंग टब है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे टवल है, दूसरी टवल है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बाथरूम। अ बाथरूम इज़ अ प्लेस वेयर वी टेक अ बाथ। बाथरूम जो है वो जगह है जहाँ पे हम बात करते हैं, जहाँ पे हम नहाते हैं। तो एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं जो अलग अलग काम के लिए हम बनाते हैं। जैसे कि बाथरूम में हम नहाते हैं, डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं, बेडरूम में हम सोते हैं और किचन में हम खाना बनाते हैं और ड्राइंग रूम में हम मतलब जो हमारे गेस्ट्स आते हैं, मेहमान आते हैं, उनको वहाँ पे बिठाते हैं। एक बार फिर से आप इधर की तरफ देखिए। ये जो ये वाला रूम है ना, इट इज़ डाइनिंग रूम। ए रूम वेयर वी सिट एंड ईट आवर फूड इज़ कॉल्ड द डाइनिंग रूम। वो कमरा जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डाइनिंग रूम। ये हो गया हमारा बेडरूम। अ रूम वेयर वी स्लीप इज़ कॉल्ड द बेडरूम। वो कमरा जहाँ पे हम सोते हैं उसको वो क्या बोलते हैं, बेड रूम। अ बाथरूम इज़ अ प्लेस वेयर वी टेक अ बाथ। ये देखिए आप, यहाँ पे ये बाथरूम है। वो जगह, बाथरूम एक वो कमरा होता है जहाँ पे हम नहाते हैं। तो आपको समझ में आया।
तो जो इससे पहले हमने लेसन कंप्लीट की थी, उसके जो क्वेश्चंस थे मैंने असाइनमेंट बना के उनको स्कूल की वेबसाइट पे मतलब अपलोड किया है। आप अपने पेरेंट्स को स्कूल जाके वो इजीली वहाँ वहाँ से सब मतलब आप वहाँ से वो इजीली ले सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।